तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन बड़ी आसानी के साथ वहां पर बड़ी तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है। तुम्हारा वूजन जो होता है वो मार्क डॉकजिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्पीड की पावर को यूज करोगे और स्पीड के साथ इस बड़ी तलवार के भारी वजन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तलवारबाजी के रूल्स क्या होते हैं। चाहे तलवार छोटी हो या बड़ी हो, तुम यहाँ पर किसी भी चीज को तलवार की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड को यूज करके किसी भारी तलवार को उठाना जो कोई बड़ी महानता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से इसलिए ब्लॉक कर सकता हूं क्योंकि तुमने अपने बाजू के अंदर स्पीड को यूज किया इस भारी तलवार को यूज करने के लिए। लेकिन अफसोस कि तुम इसके अंदर फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये बात सुनने के बाद डॉकजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल तलवारबाज हूँ। और साथ ही वो अपने आप में वहां पर सोच रहा होता है, जब पहली बार मैंने एक भारी तलवार को उठाया था इसका वजन बहुत ज्यादा था, तो इसके वजन की वजह से मुझे लगा कि अपने वजन से ही सामने वाले ओपोनेंट को चीर फाड़ देगी। लेकिन मुझे यहाँ पर स्पीड को यूज करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड को ही ट्राई करता रहा और मैंने अपनी बॉडी को स्पीड इतना ज्यादा तेज किया ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार को तेजी के साथ घुमा सकूं। गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या पता हो, तुम कोई बहुत ही महान तलवारबाज तो नहीं हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूं और मैं इस भारी तलवार और स्पीड को यूज करते हुए तुम्हें हराऊंगा। और फिर से वो अपने वेपन को यूज करते हुए जब एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो वूशन पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, यानी कि उसे उसके अटैक्स को अवॉइड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और ऊपर से डॉकजिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से वो ठीक से स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहा था। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी एफर्ट्स को इस तरह से बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत करता रहा वो सारी की सारी बेकार रही। इसके साथ जब वो फाइनल स्ट्राइक लगाता है तो वूशन तलवार से फिर से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुमने जितनी एफर्ट्स की वो बेकार हैं, बल्कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने सही जगह के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाई, तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा तिनका भी हो उसके साथ भी तुम एक बड़े से पहाड़ के अंदर भी छेद कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ उसका बड़ा ब्लेड जो होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूट जाता है। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि असल बात यह है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है और साथ ही तुम्हारी तलवारबाजी जो मेरी तलवारबाजी से बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके ब्लेड के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद डॉकजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ और मेरा बड़ा ब्लेड यहाँ पर कैसे टूट सकता है। तो उसके बाद मेरा वूशन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ ही डॉकजिन बहुत ही बुरी तरह से इंटरनल इंजरीज की वजह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो इसे देखने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। ना सिर्फ शुई बल्कि मूजिन भी वहां पर बेहोश पड़ा था, वो भी वहां पर उठकर देखता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे मास्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो डॉकजिन के हारने के बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, जबकि वो तलवार वापस शुई को देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी तलवार मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो शुई कहती है कि मुझे बताओ क्या वाकई में तुम ही वो इंसान हो जिसने ब्लैक स्वर सोसाइटी को हराया है, क्या उन सभी लोगों को तुमने हराया और गवर्नर के हवाले किया। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने कान और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, चाहे तुम म्यूरियम अलायंस से ही क्यों ना हो, चाहे म्यूरियम अलायंस से कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ही क्यों ना आ जाए, तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये प्रिटेंड करना है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद की और तुमने यहाँ पर कुछ सुना नहीं। तो बस यहाँ पर इस बात को इस तरह से कंसिडर करो कि तुम यहाँ पर जिंदा बच गई हो, तुम्हें यहाँ पर इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझना चाहिए और दोबारा कभी यहाँ पर मुझे नजर मत आना। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, जाओ जाकर अपनी तलवारबाजी को पहले बेहतर बना कर आओ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी में बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाई देती है। तो तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर नहीं हो जाती तब तक कभी भी किसी पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला मत करना। वरना वूशन उसे इतना बोलने के बाद वहां से वापस आ जाता है। तो उसके वापस आने के बाद से महसूस होता है कोई इसका पीछा कर रहा है। तो वूशन पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़का मूजिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वूशन पीछे घूमता है और कहता है कि बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मूजिन उसे कहता है प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। और मूजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर बना लूंगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसके साथ रहकर मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ रहकर ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर मैं डॉकजिन को मार सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉकजिन से बदला लेना है। तो वो डॉकजिन से बदला लेने के बारे में सब कुछ सोच रहा था और इसी वजह से वो ग्रेटर हाइट्स को हासिल करना चाहता है, अच्छा तलवारबाज बनना चाहता है। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। तो वूशन कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। मूजिन ये बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम भी करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो वूशन कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते, तुम यहाँ पर मुझे ना भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा और मैं तभी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो वूशन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। तो वूशन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, अपना फॉलोअर नहीं बनाओगे तो फिर उससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारा वूशन आगे बढ़कर उसके पेट में एक मारता है। जैसे वो उसके पेट में पंच मारता है तो उसी के
साथ ही मूजिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा वूजन सोच रहा होता है कि ये लड़का अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कम से कम उस माते से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अगर ये सही रास्ते के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह सोचता रहा, क्योंकि मुझे इसकी आंखों के अंदर वो गुस्सा दिखाई दिया, वो गुस्सा जो कि किसी से बदला लेने के बारे में हो। अगर ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए स्ट्रांग होना चाहता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ पर अपने साथ रखने का कोई फायदा है। ये कभी ना कभी जाकर मेरी तरह बन जाएगा, जिस तरह पास्ट में एक रुथलेस डीमन हुआ करता था। मैं अपने जैसे किसी रुथलेस डीमन को दोबारा यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाला। के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये यहीं पर मर जाए। वूजन जो होता है वो मूजिन को वहीं पर छोड़ने के बाद वहां से वापस अपने मेंशन में आ जाता है। तो तुम्हारे वूजन के वहां से वापस आ जाने के बाद वो लड़का मूजिन जो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है उसके साथ ही आते हैं। डॉगजिन उठकर वापस आ जाता है और वो लोग उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं कहाँ पा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इसे होश आ गई। तो डॉगजिन को सब कुछ याद होता है। डॉगजिन को पता होता है कि ये उसका पीछा करते करते यहाँ पर आया है। तो मूजिन वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। डॉगजिन उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर मुझे धोखा देना चाहते थे, तुम अपना मास्टर बदल लिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं वहां पर मर गया और तुमने इतनी आसानी से उस बंदे को अपना मास्टर बनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं। मैंने तुम्हें इतने दिन अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे थे। और उसके साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मूजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ही मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक नौकर समझते रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुमने कोई पालतू कुत्ता रखा हो जिसको काटने का कहते हो उसको काट देता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम एक मास्टर होने के लायक ही नहीं हो। तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो जिसे लगता है कि वो अपनी भाई तलवार के साथ बहुत ही पावरफुल लोगों को हरा सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि जब चाहे मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा फेमस था। मुझे मास्टर ऑफ ब्लेड कहा जाता था और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस बात से जलते थे और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हो। मास्टर डॉगजिन गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने बात करने की। तो मूजिन यहाँ पर और भी ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है, वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा होता है। उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया इंसान हो जो अपनी सबऑर्डिनेट्स को मारकर उनके ऊपर रोप डालते हो ताकि उनके सामने अपनी इज्जत बना सको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपनी टूटी हुई तलवार को उसके सामने करता और कहता है लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। एक पालतू कुत्ता जब यहाँ पर अपनी मालिक को काटना शुरू कर दे तो फिर उसको मार देना ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा मूजिन जो होता है अपने हाथों को आजाद करवा लेता है और हाथों को आजाद करवाने के साथ उसके पास जो एक बैंडिट खड़ा होता है वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे गिरा देता है। जबकि साथ ही डॉगजिन कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, एंड के पर तुम मरोगे ही। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर घूमना स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार लेकर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यही मेरे पास एक मौका है। यह इंटरनल इंजरीज की वजह से काफी बुरी तरह से जख्मी है और इसके पास डॉज करने का वक्त नहीं होगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाता है तो वो तलवार उसकी आंखों के ऊपर लगती है। डॉगजिन वहीं पर अंधा हो जाता है। तो उसके अंधा होने के साथ ही मूजिन बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैंने इसको अंधा कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो डॉगजिन चलाकर कहता है कि उस कमीने ने मेरी आंखें निकाल दी, जल्दी से जाओ इसका पीछा करो, इसको जिंदा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मार कर ही वापस आना। मूजिन वहां पर से भाग रहा है और डॉगजिन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डॉगजिन अब कैसे, मूजिन कैसे बच पाएगा और उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।